आज मातेश्वरी मार्बल एवं ग्रेनाइट शॉप का महाशुभारंभ हुआ। शिवपुरी रोड हाजी पेट्रोल पंप के पास मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा के अग्रज डॉक्टर नारायण मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में मातेश्वरी मार्बल एवं ग्रेनाइट शॉप का उद्घाटन संपन्न हुआ। नई शॉप का शुभारंभ विधि विधान के साथ पूजन एवं मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा फीता काटकर किया गया और शॉप ओनर सरवन चौधरी व गोविंद चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थित सर्व श्री सुरेश गुप्ता, डॉक्टर रविंद्र लोधी, अनुराग तिवारी, महेश लोधी, रंजन पुरोहित, आशीष उपाध्याय, मुन्ना मेंबर, मूलचंद रायकबार, गोविंद रायकबार, पवन झा, दिनेश मुकेश, अबरार अहमद सहित सभी लोगों ने आभार व्यक्त किया। यहाँ किस कार्यक्रम में पधारे श्रीमान, क्या आशीष या क्या शुभकामनाएं या किन उम्मीदों के साथ ये प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया? मैं मातेश्वरी मार्बल की दुकान के शुभारंभ के लिए आया हूँ और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान को दूसरा, इस समय देश में तमाम भ्रांतियाँ और तमाम तरह की जो सनातनी का जो माहौल चल रहा है उस पर भी आपका क्या विचार है? तमाम तरह में से एक आध उदाहरण के लिए बोले तो मैं उस पर बोलूँ। उससे यही कि किसानों का है, एक जानकारी और भी हुई है कि धर्म को लेके और राजनीति को धर्म के बीच में जो एक खाई सी बनती जा रही है, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? धर्म को लेके जो खाई बनाई जा रही है वो बनाने वाले कौन, अपने विचार इस पे करें। हमने अधर्म का क्या किया है? हम जो कर रहे हैं वो किसी भी धर्म के लिए कर रहे हैं, हम उस धर्म के हित में कर रहे हैं। चाहे वो 3 तलाक हो, ये हिंदू धर्म नहीं है। क्या महिलाओं के लिए अच्छा था? अब इसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए खाई में बदल दें, इसमें तो कोई दोष नहीं है। 370 हटाने का जो बोला वो संविधान में ही था कि इसको टेम्परेरी तौर पर रखा गया है। वो टेम्परेरी तौर को हटाने में आपको 70 साल लग गए, वो भी नहीं हटा पाए। तो खाई पैदा आप लोग कर रहे हैं, न कि बीजेपी कर रही है। रहा सवाल किसान आंदोलन के बारे में, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि किसानों को पूरी तरह से भ्रमित किया जा रहा है। एक भी किसान मुझे ये बता दे इसमें काला क्या है, मैं मान जाऊंगा कि गलती है। 10 दौर की वार्ता हो चुकी है, वहाँ जाके सिर्फ एक ही बात बोला जाता है, तीनों कानून वापिस लो। केंद्रीय मंत्री बार बार एक बात बोलता है कि भैया तीनों कानून वापिस तो ले रहे हैं पर कमी तो बता दो। कमी बताने को तो यार कोई भी नहीं, तीनों कानून वापिस। अभी एक जानकारी और हुई कि धर्म से आपका बड़ा लगाव है, एक बड़ा बृहद मंदिर का निर्माण आपके सौजन्य और आपके द्वारा किया जा रहा है। उसके संबंध में देश में इस समय तो राम मंदिर की बयार चल रही है, जिसमें लोगों के अंशदान की बात हो रही है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि आप मंदिर का बृहद बड़ा विशाल मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और किसी भी दान की आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं, या आप चाहते नहीं हैं, या लोगों को उसमें पुण्य का लाभ नहीं देना चाहते, अकेले लेना चाहते? जहाँ तक पुण्य का संबंध है वो न बनवाने वाले से कुछ होता है न बनाने वाले से होता है। पुण्य और पाप की परिभाषा व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करती है। पर मैं हिंदू, मुझे हिंदू कहने में गर्व है। अगर व्यक्ति राम मंदिर तक नहीं जा पा रहा है अयोध्या में, मैं प्रयास करता हूँ कि हिंदू संगठित हो। आपके उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा मस्जिदें बनाई गई हैं जिनका सरकारी अनुदान इतना मिल रहा है। मैंने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश के ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, शायद 66 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष उन मज़ारों को, मस्जिदों को सरकार देती थी।
भाई सरकार देती थी, हम तो राम मंदिर भी बना रहे हैं, वो भी जन सहयोग से बना रहे हैं। तो क्या वो सहायता रोक दी गई क्या किसकी? मस्जिदों में, या जो आपने भी देती वो थी सरकारें, पूर्व की सरकार? जो कायदें बनी थी वो चल रही हैं, पर जो इनलीगल थी उनको रोका गया है। जैसे उत्तराखंड में सिर्फ उनसे रजिस्ट्रेशन मांगे गए मदरसों के, और उन मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन न होने के कारण से 2000 करोड़ रुपया सरकारी खर्च का रुका, सब फर्जी चल रहे थे। उत्तराखंड सरकार ने रोक दिए। हाँ, बस है ही नहीं ना, है तो आप बता दो भाई। आप जो जैसे अभियान, मैं दूसरी बात बोलूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बूचड़ खाने बंद कर दिए, प्रचार यही किया गया। मैं इसका दूसरा उत्तर दे रहा हूँ कि जो नियमित बूचड़ खाने थे वो चल रहे हैं। जिनको लिया सड़क पे ले गाय काट दी, इस तरह के रोक दिए गए, इसे अपन इलीगल कह सकते हैं। हम किसी लीगल काम को बाधित नहीं कर रहे हैं। हाँ, पर हम जो लीगल काम कर रहे हैं उसके लिए बीजेपी को छोड़ के सारे दल एकत्रित होकर उसको इलीगल ठहराने की कोशिश करते हैं। इसको आप क्या खाई कह लें या राजनीति कह लें। और उनको हमने हमारे राजस्थानी वेशभूषा के तहत, हमारी पगड़ी मान सम्मान का प्रतीक, उसके तहत हमने उनका स्वागत किया है। पूजा विधि के साथ में हमारा आज भव्य शुभारंभ हुआ है मार्बल गोडाउन का, जिसमें समस्त झांसी के आसपास के लोगों से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि एक बार हमारे आप शोरूम में आइए और यहाँ देखिए। हम उचित दर पे आपको मार्बल की व्यवस्था, आपके दुकान को सुंदर बनाने के लिए, आपके सपनों को साकार आवास बनाने के लिए, मकान के लिए आपको यहाँ उचित दर पे, रियायत दर पे मार्बल के पत्थर मिलेंगे, हर रेट के और हर किस्म के यहाँ पत्थर है हमारे पास, जिसमें क्वालिटी कई आती है। सफ़ेद मार्बल मकराना का संगमरमर प्रसिद्ध है, जिससे ताजमहल बना है आगरा में, उसी तरह का पत्थर भी हमारे यहाँ पर उचित मूल्य पर दिया जाता है। और आपकी आशाओं के अनुरूप हम झांसी में ये नई दुकान, नया शोरूम लेकर आए हैं और आज का उसका भव्य शुभारंभ श्रीमान बबीना विधायक साहब राजीव सिंह जी परिषा के द्वारा किया गया। और हम उम्मीद करते हैं कि झांसी की हम उम्मीद पे खरे उतरेंगे और यह जो हमारा शोरूम है, मार्बल गोडाउन है, उस पर हम लोगों को उचित मूल्य पे, रियायत दर पे आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। और झांसी की सभी जनता से अपील है, सभी भाई लोगों से अपील है कि आप एक बार यहाँ हमारे गोडाउन पे आके देखिए। और मातेश्वरी मार्बल के नाम से हमारा ये फर्म प्रतिष्ठान आज भव्य शुभारंभ के साथ में झांसी में स्थापित हुआ है। तो आप लोगों से अपील है कि एक बार हमारे शोरूम पे आप पधारें और आप हमें सेवा का